बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में, हम आपके मसाइल के बारे में हम बात करते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से रमज़ान में डाइट प्लान जो है बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर वो अफराद जो कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला है, उनके लिए क्या डाइट प्लान होनी चाहिए। और इस हवाले से हमारे साथ हमारी खसूसी मेहमान डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है, उनसे जाने कि क्या प्लान होना चाहिए। तैयबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तैयबा बताइए कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान अच्छा जा रहा है। और मैं जानूँगी आपसे जिस तरह से वो अफराद जो कि अपनी डाइट के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं, ख़ास तौर पर जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह की जो डायबिटीज़ जिस तरह से है अमराज में मुब्तला होते हैं अफराद, उन्हें अपनी डाइट किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए सहरी में और इफ्तारी में? सबसे पहले जो है चूँकि रमज़ान में जो है हमारी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि सही होने की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। उसमें अगर हम कहें कि डायबिटीज़, जैसे अभी आपने बात की है, डायबिटीज़ में सब जो है जिनका अभी प्री डायबिटिक है ना, यानी जो अभी स्टार्ट में है, उनका ये माना जाता है कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि रिवर्स बैक हो सकता है रमज़ान में, ठीक है। और अगर किसी को बीपी का मसला है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है या फिर सीवीडी के प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट जितने भी डिजीज़ आपके होते हैं या बॉडी इन्फ्लामेशन जो है वो भी जो है रमज़ान में जो है ना ठीक होती है। अब सहरी में जो हमारी जो डाइट पैटर्न जो होता है ना, सबसे पहले पेशेंट जो है डायबिटिक कि जिस तरह से डायबिटीज़ की जिस तरह से आप बात कर रही हैं रिवर्स हो सकती है, जिनका भी इनिशियल स्टेजेस है, तो वो कैसे रिवर्स हो सकती है? रिवर्स इस सेंस में हो सकती है, अब डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, बार बार उसने कहना है कि मुझे खाना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो कार्ब्स की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसको वो स्पेस नहीं मिल पाती है कि उसने थोड़ी स्पेस लेके खाना है, या फिर वो हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद या इवन दो हर आधे घंटे के बाद उसने कहना है कि मैं, क्योंकि उसको रोक टोक होती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि उससे आपका BS, अब जो ब्लड ग्लूकोज है आपकी खून में जो है इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज़ जो है वैसे नहीं रेगुलर बेसिस पे होती, जिस वजह से जो है जो डायबिटिक होते हैं उनके स्टेजेस अप ही होते रहते हैं। तो जो रमज़ान है, रमज़ान में ये होता है कि आपने सहरी टाइम जो है खाया है, फिर उसके बाद आपके पास एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आ गया है, उसमें आपको स्पेस मिली आपके स्टमक को भी, आपके बॉडी को भी, कि उसने वर्क करना है। आप जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं उसको आप प्रोसेस होने में, रनिंग होने में टाइम मिलता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में टाइम मिलता है, तो उससे क्या होता है कि आपका BSR नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी इसके स्टेजेस वेरी करते हैं, ये नहीं है कि अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक ही जिनके अगर सीवियर केसेस हैं, हम उनको रेकमेंड नहीं करते कि आप रोज़ा रखें, इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जिनका अभी सिर्फ प्री इनिशियल स्टेजेस है ना, यानी स्टार्ट हुआ है, उन्हें और कोई मसला नहीं है, ना किडनी का, ना ही उनका, अगर सादा उन्हें ब्लड प्रेशर है तो उस अगर वो भी, जैसे मैंने अभी बता रही हूँ कि अगर उनको सिर्फ डायबिटीज़ है, ठीक है, अभी इनिशियल है, उनको और मसले नहीं हैं, सपोज उनको CVD का मसला नहीं है, उनके किडनीज में मसला नहीं है, उनकी बॉडी स्वेल नहीं हो रही है, SITs मतलब में जो स्टमक है वो स्वेल, पानी नहीं पड़ जाता, वो अगर इस स्टेजेस पे नहीं ना है, तो वो हम उनको जो है कहते हैं कि आप आराम से 30 जो रोज़े हैं ना 30 वो आप रख सकते हैं, ठीक है, अपनी कंडीशन को, अपनी मेडिसिन को जो है वो देखते हुए। लेकिन इसकी सेकेंड कैटेगरी में ये आता है जो इंसुलिन पे पेशेंट है, ठीक है। इंसुलिन जो है जिन पेशेंट की एक लग रही है ना, यानी कि सुबह लग रही है, फिर उन्होंने अगले सुबह जो है लगानी है, ठीक है, उनको भी हम जो है थोड़ा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। और उनको भी उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? उनके लिए जो फूड की रिकमेंडेशन है ये है कि सहरी टाइम आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने ओटमील लेना है, दलिया जो होता है, ठीक है। 2 तरह के आप नॉर्मल ज़ुबान में, कि एक तो छोटे वाले जो है ज़रात की फॉर्म में भी दलिया में मिलता है, एक थोड़े से बड़े होते हैं जो पैकेट फॉर्म में मिलते हैं, दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर जो है, कुछ लोग दलिया नहीं खाना पसंद करते, आप उनको जो है आप मल्टीग्रेन रोटी आप दे सकते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी जो है सोर्स है डायबिटिक के लिए भी, BP के लिए भी। और अगर नॉर्मल जो है क्लाइंट
क्लाइंट है उसको भी हम जो है रिकमेंड, अगर वो वेट लॉस करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत से जो है लोग हैं जो कि रमज़ान में अपना बहुत बहुत हद तक अपना वेट जो है वो लॉस कर लेता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रोटी है, ठीक है, जिसमें आप गंदम की ले सकते हैं। अगर कोई मल्टीग्रेन जैसे उसका थोड़ा सा जायका अजीब होता है। ये आप उनके लिए बता रही हैं जो कि डायबिटीज वगैरह जो कि उनके लिए है। अभी फिलहाल डायबिटिक का बताऊंगी, और साथ ही क्योंकि बीपी का भी है तो ये भी उसके साथ ही मैं जो है कवर करूंगी। रोटी जो है वो आप गंदम की भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जौ की भी ले सकते हैं। आप मल्टीग्रेन रोटी जो है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज़ है वो आपका इतना होना चाहिए, मतलब आपकी हाथों के साइज, मतलब 6 to 7 इंचेस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम पाकिस्तानी जो एशियन फैमिलीज़ है जो पूरा एक तवा होता है 10 इंच का, उन्होंने उस हिसाब से वो रोटी बनाते हैं, तो वो जो है आपकी कार्ब की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कैलोरीज भी तो ज़्यादा हो जाती है। तो वो आपने लेना है एक रोटी 7 इंच की। देन आपने दही 1 कप ले लेना है, ठीक है, या तो आप दही ले लें या 1 कप आप दूध ले लें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लेनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है जो सालन है आप वो तकरीबन 6 to 7-8 टेबल स्पून या 1 कप के बराबर आपने जो है वो सालन ले सकते हैं। सालन जो है आप पोटैटो जो है वो आपने उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसको आपको लिमिटेशन में, ये नहीं कहना है कि ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आपने उसको अपनी डाइट में नहीं रखना, आप रखें, बट ये है कि हफ्ते में 1 बार, ठीक है, वो भी एक जो पीस होता है उसका, इससे ज़्यादा आपने आलू नहीं लेने, ठीक है। और सब्जियों का इंटेक आप सब्ज़ी आप ज़्यादा लें। अंडा जो है वो आपने रोज़ाना 1 अंडा लाजमी लेना है। अब बीपी का पेशेंट जो होता है वो अक्सर ये शिकायत करता है कि हम जर्दी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। हम अंडा खाते हैं, होल एग लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा बीपी, हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसकी सफ़ेदी जो है वो यूज़ करें। हाँ, सफ़ेदी आप यूज़ कर लें। 2 सफ़ेदियाँ जो होती हैं ना, 1 अंडे की सर्विंग हो जाती है, ठीक है। आप 2 सफ़ेदियाँ यूज़ कर लें। अगर तो वैसे ये एक मिथ है कि आप 1 अंडा पूरा जो है वो खाने से आपका हेडेक होता है। इसका बेसिकली ये होता है कि जब आप एक तो आप सुनते बहुत है लोगों से, ठीक है, वो भी आपके माइंड में एक चीज़ चलती रहती है, ठीक है। दूसरा, जब एक चीज़ को आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो, आपका जब एक रैंडम आप ले रहे हैं ना, फिर दोबारा से लेते हैं, तो वो बॉडी पे यूज्ड हो जाती है, फिर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर एक जो है जो साइकोलॉजिकली हमने एक ट्रेंड ही चला दिया है। इवन दो मेरी मदर भी इस चीज़ में है, बट अभी मैंने उनकी थोड़ी काउंसलिंग करके वेरिएशन ज़रूरी है कि अपनी डाइट में हर एक चीज़ ऐड करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर हमें ये चीज़ें दी हैं जो कि नेचुरल हैं, वो हमारी बॉडी को फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे, लेकिन उनके एक तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। एक्सेस मतलब हर एक चीज़ जो अब जब एक्सेस करते हैं तो उसका नुकसान आपको होता है, ठीक है। Exactly. और बहुत से लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग में जो कि चाय का इंटेक भी करते हैं। आपको पता है सहरी में लोग जो है चाय ज़रूर पीते हैं। चाय ज़रूर पीते हैं। तो इसमें ये होता है कि सहरी जैसे 4:30 बजे तक हमारे फजर की अजान हो जाती है। आप ऐसे करें कि सबसे पहले 2 बजे के करीब आपने सीड लेने हैं, चिया सीड जो होते हैं ना, तुखमलंगा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो आपने 2 घंटे या पूरा दिन उसको भिगो के रख लिया। उस टाइम पे आप 2 बजे वो आप 1 गिलास पानी में लें, ठीक है, वो ले लिया। और उसके बाद आपने घंटे के बाद आपने अपना जो सहरी की जितना भी फूड है, रोटी, दही, सालन, ये आपने ले लिया। फिर आधे घंटे के गैप के साथ आपने चाय लेनी है। चाय का अब आपने ये करना है कि दूध बहुत ज़्यादा कम हो, ना होने के बराबर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, ज़्यादा थिक ना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एक तो प्याज और लस्सी का भी तो इस्तेमाल होता है। लस्सी का इस्तेमाल होता है। लस्सी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कच्ची लस्सी, एक तो दूध की लस्सी भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, जिसको हम कच्ची लस्सी, दही की लस्सी होती है। अगर आप उसको विदाउट एनी कह लें हर्ब्स के, यानी कि सॉल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक फ़ायदा देगी आपको, ठीक है। आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि टेस्टलेस होगी, तो टेस्टलेस होगी। उसके अंदर आप जो गुलाबी नमक कहते हैं ना, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो होता है, आप अक्सर स्टोर पे जाओ, उधर हिमालयन लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम गुलाबी नमक पंसार की दुकान से मिल जाता है। वो आपके बीपी के लिए बहुत अच्छा है। आप जो है वाइट सॉल्ट की जगह आप पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, वो आप लस्सी में यूज़ करें। लेकिन ये भी नहीं कि पूरा आपने चम्मच जो है उसके अंदर डाल देना, आपने उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखनी है, चुटकी के बराबर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज़्यादा नहीं कि वो आपकी, क्योंकि वो आपकी जो है ना हाइड्रेशन स्टेटस को इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है।
आपने उसको जो है कम रखना है ताकि आपको प्यास ना लगे। और अफ्तारी से सहरी के दरमियान आपने, अगर आप चाहते हैं आपको सारा दिन वो जो आपका गला खुश्क रहता है, बार बार आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, ठीक है, मतलब 15वें रोज़े के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा मसला काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ये होता है कि आपने अफ्तारी और सहरी के दरमियान थोड़े थोड़े जो है ना सिप्स लेके पानी पीना है, ठीक है, इससे आपको ये वाला मसला नहीं होगा, ठीक है। और तो नॉर्मली वैसे कितने गिलास पानी पीना चाहिए सहरी में? सहरी में 3 गिलास। ज़्यादा पीने से भी तो आपको पता ना, ज़्यादा ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इकट्ठे ही आपने पीना शुरू, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जाने होने वाली होती हैं, तो उन्होंने पानी पीना शुरू, उससे क्या होता है डिहाइड्रेशन की तरफ वो चला जाता है। आपने क्या करना है कि हर थोड़े थोड़े वक्फे के साथ लेंगे ना, वो चीज़ एक तो डाइल्यूट भी हो जाएगी, आपको जो है वो ये वाला मसला नहीं आएगा, ठीक है। आपने तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया 2 बजे चिया सीड ले ली, उससे और सहरी के दरमियान आपने 3 गिलास मुकम्मल करने, थोड़ा थोड़ा करके ले, ये नहीं करना है कि उसके ऊपर ही अटैक कर ऐसे नहीं करना। और फिर आ जाती है हमारी अफ्तारी में आप अगर डायबिटिक हैं, डायबिटिक में हम देते हैं कि 1 खजूर आपने लेनी है, क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स है, ठीक है। अगर वो प्री डायबिटिक है, सबसे पहले उसका जो है 2 घंटे पहले, अफ्तारी से 2 घंटे पहले उसने अपनी शुगर लाजमी चेक करनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी इंसुलिन लेवल भी सार बहुत जल्दी ना रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि इबादत उन्होंने करनी भी होती है, ऑब्वियसली इबादत का महीना है, तो एक तो जब उन्होंने इबादत करनी है ना वो 2 बजे से पहले कर लें, ठीक है। 2 से जो 6 का पीरियड है ना, टाइम पीरियड, इसमें सिर्फ वो नमाज अदा करें, क्योंकि अगर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे ना उनकी एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, तो भूख ज़्यादा लगेगी, और जो आपका शुगर लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब वो कम हो, अगर तो किसी पेशेंट का शुगर लेवल 70 से बिलो हो गया ना, तो वो उस फौरी तौर पे अपना जो है ना रोज़ा ब्रेक करके वो खाना खाए, कुछ ना कुछ इनटेक करे, अदरवाइज़ वो उसकी कंडीशन ऐसी होगी तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस चीज़ डायबिटिक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 2 घंटे पहले वो चेक कर ले, जो प्रिक टेस्ट होता है ना, जो पेन टेस्ट होता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा बह रहा है ना, वो एक कंडीशन होती है कि आपका रोज़ा वो ब्रेक हो जाता है, बट वो पेशेंट है उसको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखे, उसका कभी हाई हो जाता है इंसुलिन लेवल कभी लो, तो इस चीज़ को अगर वो बैलेंस करेंगे उनके रमज़ान भी ठीक जाएंगे। अगर यही कंडीशन जो है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए क्या डिफरेंट होगी? उनके ये है कि अगर एक पेशेंट है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसको दिन में 2 मरतबा मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वो जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करे। अव्वल तो अगर किसी का मेंटेन है 41-45 है, टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ, डेली बेसिस पे एक टैबलेट अगर यूज़ हो रही है ना, तो वो सहरी में तो उन्होंने ले लिया, ठीक है, उनका मेंटेन रहेगा सारा दिन। और अगर उनका नहीं मेंटेन हो रहा, उनको उनका जो कंडीशन है वो सीवियर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में वो जो है रोज़ा हम उनको फिर रिकमेंड नहीं करते, मतलब है कि रेगुलर नहीं कर सकते, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, फिर वो फ़ायदा देने के आपको नुकसान देगा, ठीक है। अब अफ्तारी में जो डाइट होती है डायबिटिक और ये ब्लड प्रेशर की होता है कि एक आपने खजूर लेनी है, ठीक है, आपने जो है साथ में चना चाट ले सकते हैं 1 कप, या तो आप चना चाट लेना है या आप जो है दही भले ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको पता है डिफरेंट जो है, हाँ, पकौड़े समोसे वगैरह, जितनी भी ऑयली चीज़ें है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ है? हाँ, पकौड़े अगर कोई पसंद किसी का बहुत दिल कर रहा है ना, तो वो सब्ज़ी के पकौड़े खाएं, ना कि आलू के। अगर आप बेसन यूज़ कर रहे हैं ना, बेसन का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि बेसन जो है ना वो फ़ैट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी को, ठीक है। अगर आप उसको सब्ज़ी के साथ यूज़ करें, जैसे बैंगन, ठीक है, जैसे पालक, और जैसे आप बता रही है बेंगन जो है वो जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो नहीं खा सकता, यू नो, सिर्फ बीपी जो है वो हाई हो सकता है। नहीं, अगर जो है आपने आपकी डाइट मेंटेन्ड है, ठीक है, जैसे अभी सहरी की मैंने एक डाइट बताई है, ठीक है, जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट वो भी गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, हाँ, ज़्यादा नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपने 2 लिए हैं ना बैंगन, ये नहीं है कि क्वांटिटी मैटर करती है मेरी, बेसिकली अगर आप ज़्यादा ले रहे हो ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो बैंगन नहीं ना बनेंगे, ओके, ठीक है। अगर डिफरेंट जो है वेरिएशंस होनी चाहिए, एग्जैक्टली। बस आलू का आपने, अगर आपकी कंडीशन प्री है या अगर मिड में भी है, तो आप आलू हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी है 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। और रेगुलर बेसिस पे नहीं, 1 दिन खाए, 1 दिन गैप, फिर 1 दिन खाए, फिर उस पकौड़ों की जगह आप दही भले ले लें, आप चना चाट ले लें, वो भी तो इतना अच्छा सोर्स है, उसमें भी सब्जियां भी ऐड हो रही है, उसमें कार्ब भी ऐड हो रहा है,
ठीक है, उसमें Okay. वेजिटेबल्स भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट जो है वो भी ऐड हो रहा है, एक तरह से वो भी आपको जो है आपकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी नॉर्मल कर देगा। और डायबिटिक को यही चाहिए कि फौरी तौर पे खाना ना खाए, मतलब पहले खजूर ली, दही भले लिए, फिर पकोड़े अगर खाने हैं तो 1 या 2 ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे का ज़्यादा खाने का आदी हो वो फिर क्या करे? उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली जो कि डायबिटिक हैं Okay. उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो यूरिक एसिड के पेशेंट है ना वो तो पकौड़े नहीं खा सकते हैं ना, हाँ। उनको जो है अगर वो खाना भी चाहें तो वो बस कह लें कि टेस्ट, सिर्फ टेस्ट, क्योंकि इससे जो है यूरिक एसिड इंक्रीज होता है बेसन से भी और दालों से भी। और अगर उनका प्रोटीन का इंटेक, अगर वो ये क्या कहते हैं मीट ज़्यादा ले रहे हैं उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में ज़रूर रखना। कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होता है। और सेकेंडली जो अगर डिनर आपने करना है 2 घंटे के वक्फे के साथ करना है, ठीक है, उसमें आपकी 1 चपाती हो जाएगी, ठीक है। आप अगर राइस खाना चाहें तो 7 से 8 चम्मच या 15 चम्मच के हिसाब, आधी प्लेट बेसिकली आप राइस ले सकते हैं, बट वीक में 1 बार, रोज़ाना नहीं, 1 बार आप ले लो। आप रोटी खाना चाहें वही क्वांटिटी 6 से 7 इंच, ठीक है। उसके अलावा आप सालन, ठीक है, 1 कप वो ले सकते हैं। दही आप इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि रमज़ान में चाहे कोई डायबिटिक है या नॉर्मल है, मीट बेसिकली मीट भी आपको जो है उसमें तकरीबन 4 बोटियाँ। कुछ लोग ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मटन नहीं खाते हैं। वैसे बहुत से लोग होते हैं मटन नहीं पसंद करते हैं, चिकन पसंद करते हैं। आप जो है ये ना करें कि रोज़ाना जो है चिकन का इस्तेमाल ना करें, फ़िश को भी ऐड करें, ठीक है। फ़िश से जो है आपका एक तो वो आपका फैट, मौसम अच्छा है अभी तो खाई जा सकती है। वैसे भी अगर गर्मियाँ भी आ गई, आप हफ्ते में 1 बार लाजमी फ़िश खाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। क्या ब्लड प्रेशर के मरीज वो भी यूज़ कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। कुछ होता है कि सम टाइम वो खाने से है जो बीपी हाई हो सकता है। एक मैंने आपको कहना मिथ है, अगर आप क्वांटिटी उसकी ठीक रह रहे हैं, 4 बोटियों से कुछ नहीं होता। हम एशियन फैमिली 1 पीस खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं अगर आप उसको स्टीम फॉर्म में यूज़ करें। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा ले रहे हो ना, क्योंकि स्पाइसेस की वजह से आपका बीपी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। अगर बीपी का पेशेंट है तो बीपी वाले पेशेंट को एक तो चटनी बनानी चाहिए पुदीने और उसकी लहसुन की, वो अपनी रेगुलर डाइट में रखे, ठीक है। साथ में वो 1 जवा देसी लहसुन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो साथ बैलेंस रहे। एग्जैक्टली। जो बीपी का पेशेंट है वो लहसुन का, देसी लहसुन का 1 जवा लाजमी, या तो वो वैसे ही चबा के खा लिया करें। खाली पेट खाने से भी जो है हाँ, उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, खासतौर पर जो यूरिक एसिड और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला हाँ, उनका भी होता है। लेकिन जो ये ब्लड प्रेशर के है ना, उनको ब्लड प्रेशर के लिए ही बेसिकली होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म एक फास्ट कर देता है, दूसरा आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, आपका बीपी नहीं बढ़ने देता। दूसरी जो मैंने आपको रेसिपी बता रही हूँ पुदीने की, आपने पुदीने की गुत्थी ली 2-3, ठीक है। उसके अंदर आपने जो है आपने पूरा लहसुन, देसी लहसुन आपने लेना है, ठीक है, वो उसके अंदर डाल दिया। 1 इंच आपने अदरक आपने उसके अंदर शामिल की। अनारदाना आप यूज़ कर सकते हैं। अनारदाना आप तब यूज़ ना करें जब आपको किडनी का मसला है, ठीक है, उसमें आपने यूज़ नहीं करना। वैसे अगर आपको किडनी का इशू नहीं है तब आप यूज़ कर सकते हैं। आपने उसकी एक चटनी बनानी है, ठीक है, वो चटनी आपने रेगुलर बेसिस पे अपने दही में ऐड करिए। जब भी आपने रोटी खानी, चाहे सहरी टाइम खा रहे हैं, चाहे आप अफ्तारी टाइम खा रहे हैं, इवन तो जो डायबिटिक भी अगर ये यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका हाजमा भी ठीक रहेगा, पुदीना हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर कोई वेट लॉस भी करना चाह रहा है तो वो यही चटनी उस लिहाज से भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब डिनर में वही सिंपल फूड, रोटी, सालन और दही और रायता आपने 1 या 2 जो प्याली है वो लाजमी आप लें। कच्ची सब्जियां जो होती हैं, कच्ची सब्जियों में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, खीरा आ जाता है, ठीक है, ग्रीन वेजीज आ जाती हैं आपके पास, कुकम्बर, खीरा कुकम्बर, ठीक है, आपके पास बीट रूट है, आपका लेमन उसके अंदर स्क्वीज़ करें, प्याज आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको लेमन के साथ और काली मिर्चों के साथ अगर आप यूज़ करें, काला नमक उसके अंदर यूज़ कर लेना, तो वो भी आपको जो है ये दोनों चीज़ों में बैलेंस आउट करेगा, आपको कब्ज़ नहीं होने देगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के जो है मसले बहुत से रहते हैं रमज़ान में, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी का सीवियर मसला है, वो नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो आपने ये करना है, 1 गिलास गर्म पानी में आपने इस्पागोल 2 चम्मच ऐड किए, ठीक है। आपने उसको जो है डिनर के बाद, जब आप ये सहरी में भी, सहरी में महरीन अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपकी जो बाकी डाइट है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने अभी तक रिकमेंड सिर्फ पेशेंट को इतना किया
कि जैसे आपने डिनर किया थोड़ी आधे घंटे के गैप के साथ आप ये पानी इंटेक कर लें। देन अगर आपने सोना है तो अगर उसे दूध में यूज़ कर लिया जाए पानी में, क्या उसका क्या इफेक्ट होता है? दोनों में सेम है, ठीक है। अगर किसी ऐसे बहुत से होते हैं जो लैक्टोज के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको दूध नहीं सूट करता, रात को सोने से पहले उनका मैदा अपसेट हो जाता है, ठीक है, तो उनको वो पानी बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनको अगर मैदे का मसला नहीं है। अगर तो मैदे का मसला है फिर तो पानी, नहीं तो अगर नहीं है तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है, जो कब्ज़ है, वो आपकी ठीक रहेगी। और क्योंकि बहुत से मसले हैं और तैयबा जो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो वो ख़त्म हो चुका है, तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।